कल तक जितना पढ़े थे उसमें इसको दिक्कत तो नहीं ना है भाई? ये पहला क्वेश्चन बताए थे कल, दूसरा क्वेश्चन बताए थे, यहाँ तो हो गया था। तीसरा क्वेश्चन था 125 का पावर माइनस 1/3। तीसरा क्वेश्चन था आपका 125 का पावर माइनस 1/3। करना क्या होगा इसमें? 125 का मतलब है 5 का क्यूब। सिंपल सोचिए कि डिनोमिनेटर में जो दिया होता है उसी के हिसाब से काम करना शुरू करिएगा। 5 का पावर 3 हो जाएगा 125, माइनस लिखिएगा 1/3। यहीं से 3 और 3 कैंसिल आपका। सॉरी, 1/5 लिखिएगा आप इसका आंसर। लिखवा देना, ए का पावर -1 बराबर 1/a होता है, बस यहीं से कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.0016 का पावर 0.5। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या करिएगा? 0.0016 का पावर है 0.5। क्या लिखिएगा इसमें? 0.0016 के बाद 0.5 का मतलब 5/10। 0.5 का मतलब है 5/10। सॉल्व करेंगे तो 1/2, तो लिख दीजिए पावर 1/2। ठीक है प्रणव भाई, जो लोग बनाया है आंसर अपना मैसेज करते रहना रे। जो लोग बनाया है आंसर मैसेज करना। अब सोचो यहाँ पे कि पावर में क्या दिया है 1/2, डिनोमिनेटर में 2 दिया हुआ, मतलब इस संख्या को क्या स्क्वायर टर्म में लिखा जा सकता है, उस चीज को समझिए। ठीक है शिल्पा, आपका भी प्रणव का भी ठीक है, शिल्पा का भी ठीक है। जो लोग बनाया है भाई, तेज, शिल्पा, प्रेम, प्रणव, अंजलि, जो भी लोग बनाया है बताना रे। विकास भाई, जो भी लोग बनाया है आंसर मैसेज करते रहना। 0.0016, अब ये स्क्वायर टर्म में क्या आएगा तो लिखना पड़ेगा 0.04 का स्क्वायर करिएगा, क्योंकि आप जान रहे हैं कि 16 संख्या में क्या दिया 16 है, उसके बाद 0 का काउंट करेंगे। 16 किसका स्क्वायर तो बोलेगा 4 का, तो 4 का स्क्वायर 16 होता है। अब देखना है कि डेसिमल के बाद 4 अंक है, इसका मतलब है कि डेसिमल के बाद 4 अंक है, मतलब दशमलव के बाद 2 अंक होगा ना, तो इसको 2 बार गुना करिएगा। 4 में 4 से गुना करिएगा 16, डेसिमल के बाद 2 अंक यहाँ पे, डेसिमल के बाद 2 अंक यहाँ पे, कुल मिला के डेसिमल के बाद 4 अंक, 1 2 3 और 4 अंक पूरा होगा। अब यहाँ पे डेसिमल पकड़ाइएगा, तो 0.0016 यही आपका आंसर बन के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर दिए अब कि 0.04 का स्क्वायर का मतलब हो गया 0.0016, और इसका बोल दिया गया पावर 1/2। अब सोचिए इसमें क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग 0.04, इसको लिखेंगे 0.04, इसे 2 से ये 2 कट जाएगा, आंसर बन जाएगा 0.04। जो भी लोग बनाए हैं सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ था 5वां नंबर में, सोचिए 0.01024, मतलब मेन संख्या है 1024, पावर 1/5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ 0.01024, पावर दिया है 1/5, क्या होगा? अब सोचिए 5 दिया है ना, तो 5 के टर्म में लिखना पड़ेगा। बुझाएगा नहीं कि कहाँ से सर शुरू करें, अगर ऐसा कोई दिक्कत बनेगा तो यहाँ से काम करना शुरू करिएगा, फैक्टराइज करना शुरू करिएगा। 2 से काम करिएगा, लिखिएगा 512, 2 से काम करिएगा, लिखिएगा 256, 2 से काम करिएगा, लिखिएगा 128, 2 से काम करिएगा, लिखिएगा 64, 2 से काम करिएगा, लिखिएगा 32, 2 से काम करिएगा 16, 2 से काम करिएगा 8, 2 से काम करिएगा 4, 2 से काम करिएगा 2। फाइनली हम लोग क्या देख रहे थे, सोचिए कि 1 बार, 2 बार, 3 4 5 6 7 8 9 10 बार है। मतलब आपको समझ में क्या आया कि 2 का पावर 10 करेंगे तो 1024, और हमको लाना कितना है 5। मतलब क्या कर देंगे, इसी को 2 का स्क्वायर कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे 5, तब तो बात बराबर। 2 का स्क्वायर 4 बनता है, 4 का पावर 5, मतलब हो जाएगा 1024। तो सोचिए 5 पेयर बनाने का मतलब है कि 2 इंटू 2 का पेयर, 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 मतलब 4 को हम लोग
5 बार गुना कर देंगे तो यही पकड़ लेगा 4 टू द पावर 5, जिसका वैल्यू आएगा 1024। मेरे ख्याल से ये समझ में आपको आ रहा होगा। अब यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 10 24 की जगह पे तो क्या आएगा, 4 है। पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5। चूंकि 5 बार गुना करने से 4 को 5 बार गुना करने से 10 24 आया है। पॉइंट के बाद 5 अंक है, मतलब 0.4 लिखिएगा। इसका पावर 5 पकड़ाइएगा तो ये हो जाएगा 0.01024, और इसका पावर तो 1/5 दे रखा था। आपको मालूम हो गया कि यहाँ पर ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, लिखेंगे हम लोग 0.4 इसका आंसर। जिन लोगों का बन गया था बहुत बढ़िया, नहीं बन पाया था तो बना के देख लीजिएगा भाई। 1 से लेकर 5, पिछला दिन 1 नंबर बता दिया गया था, दूसरा पहला नंबर दूसरा नंबर बता दिया गया था। यही आपका 3 4 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6ठा नंबर बताइए क्या आंसर आया था। जो लोग बनाए हैं आंसर बताइएगा। क्वेश्चन आपका है 6 नंबर में, x to the power a by x to the power b whole to the power a plus b into x to the power b by x to the power c whole to the power b plus c into x to the power c by x to the power a, पावर में है होल c प्लस a का मान क्या होगा। जो भी लोग बनाए हैं आंसर बताइए क्या क्या आएगा। नहीं बनाए तो ट्राई करिए अभी बैठ के, जल्दी बताइए। चलो देखो भाई क्या काम कर देते हैं इसमें। आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x टू द पावर a और नीचे दिया हुआ x का पावर b। एक ही टर्म समझिए पहले, x का पावर b, यहाँ से होल टू द पावर दिया हुआ है a प्लस b। हम लोग क्या करेंगे ना, इसको लिखेंगे पहले x टू द पावर a, और ये चला गया है नीचे x का पावर b, मतलब क्या हो जाएगा ऊपर में x का पावर माइनस b। और ये क्या लिखाएगा a टू द पावर x टू द पावर a माइनस b। ये तो समझ में आया होगा ना, क्योंकि आपको मालूम था, आपको मालूम क्या क्या है, सोचिए कि x टू द पावर a के टर्म में जो सिखाए थे आपको कि a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n, तो बोले थे कि a का पावर m माइनस n होता है। a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n मतलब क्या, a का पावर m बाई a का पावर n यही होता है ना। कंफ्यूज होने का सवाल नहीं होना चाहिए था। a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n का मतलब क्या हुआ कि a टू द पावर m बाई a टू द पावर n। इसी टर्म में, तो आपको अब इस टर्म में नहीं देकर इस टर्म में दे दिया है, तो परेशान नहीं होइएगा। हम 4 डिवाइडेड बाई 2 लिखें तब, चाहे 4/2, सेंस तो एक ही आएगा, आंसर तो 2 ही आना चाहिए आपको। तो बस वही चीज है। अब यहाँ पे सोचिए कि जब इस टर्म में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या लिखिएगा कि a का पावर m माइनस n, ये तो लिखना चाहिए आपको। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ तक समझ में आया कि x का पावर a, x का पावर b, इसको अगर हम लोग इस हिसाब से लिख दें तो लिखिएगा x का पावर a। अब ये भी बताया था ना कि 1/x टू द पावर अगर b दिया हुआ है, मतलब n के रूप में लिखवाए थे कि a का पावर n, तो ये होता है a का पावर माइनस n, ऐसा भी लिखवाए थे। तो सोचिए कि अब x का पावर a इंटू 1/x का पावर b, अगर बोलिएगा e कैसे लिख दिए, तो इसी हिसाब से लिखे हैं कि x का पावर a, और ये 1/x का पावर b को लिखे x का पावर माइनस b। अब बेस बराबर है, पावर जोड़ देते हैं, गुना है तो x का पावर a माइनस b कहलाएगा इसी हिसाब से। तो या तो गुना के टर्म में लिखें तब, चाहे भाग के टर्म में लिखें तब। गुना के टर्म में लिखे तो यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है तेज भाई, पहले गलती आया था, फिर बाद में आप सही कर रही है, बहुत बढ़िया। तो ये तो गुना वाला टर्म समझ गए। अब अगर हम गुना के टर्म में नहीं, अगर डिवाइड के टर्म में लिखते तो आपको वो भी क्लियर था। अब आपको समझ में यहाँ पर ये भी आ गया कि अगर हम इसको लिखते कि x टू द पावर a डिवाइडेड बाई x टू द पावर b, और होल टू द पावर दिया हुआ है a प्लस b, इसको लिखते x का पावर a माइनस b और होल टू द पावर a प्लस b। और आपको ये भी मालूम है कि a का पावर m होल टू द पावर n बराबर होता है a का पावर m n। पावर को गुना कर देते हैं। तो यहीं से सोचिए कि अब यही सब टर्म का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसी सब का यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे। अब बहुत बात आपको समझ में आ गया होगा कैसे करना है। बेसिक क्लियर हो गया है, इसका यूज कैसे करेंगे क्वेश्चन में अप्लाई करिए। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना होगा ध्यान से समझिएगा। अब लिख सकते हैं पहला टर्म को
कि x का पावर a माइनस बी और होल टू दी पावर था हमारा a प्लस बी, फिर इनटू x का पावर क्या करते हैं हम लोग, x का पावर b माइनस सी होल टू दी पावर b प्लस सी इंटू एक्स टू दी पावर c माइनस a, और यहाँ पर कर देंगे c प्लस a। ये तो क्लियर है। अब a का पावर m होल टू दी पावर n जानते कि गुना हो जाता है, तो क्या लिखवाइएगा इसको, ये लिखेंगे ना हम लोग कि x का पावर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भाई a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी हिसाब से x का पावर क्या लिखिएगा, तो लिखिएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे x का पावर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब समझ में आया कि जब बेस बराबर है तो पावर जुड़ेगा, जुड़ेगा तो क्या क्या लिखाएगा, x का पावर लिखाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसी को क्या बोलेंगे, तो x का पावर। अब जरा देखिए यहाँ पे कि ए स्क्वायर प्लस ये माइनस बी स्क्वायर माइनस ये प्लस ये माइनस ये प्लस, सब कट के हो गया x का पावर 0, सब कट के x का पावर 0 दे देगा, और लिखवाए थे कि x का पावर 0 1 के बराबर होता है, a टू दी पावर 0 बराबर 1, जितना भी लोग लिखे थे 1, सबका आंसर सही था। समझ में आ गया होगा, किसी को दिक्कत है तो बता दीजिए एक बार, किसी को भी दिक्कत अगर है तो बता दीजिए, समझ गए तो ठीक है, बढ़ेंगे तब आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है यहाँ पे कि रूट 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 में छोटा कौन है, रूट 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 में छोटा कौन है, रूट 2 और क्यूब रूट ऑफ 3 छोटा कौन है, क्या काम करिएगा समझिए, काम क्या करिएगा, यहाँ पे दिया है रूट 2 और यहाँ पे दिया है क्यूब रूट ऑफ 3, आपको देख लेना है दोनों में ना, दोनों में देखना है कि कितना रूट के बारे में, यहाँ पर थर्ड रूट है, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब सेकेंड रूट है, स्क्वायर रूट जिसको बोलते हैं, तो 2 दिया हुआ है, इसका मतलब बोलते हैं कि यहाँ पर ये 2 हिडन था, अंडरस्टूड है, और ये 3 आपका यहाँ पर इस टाइप से दिया हुआ, करना क्या होगा ना कि यहाँ पर इसका बोलते हैं कि nth रूट ऑफ ए, इसको यही ना पढ़ते हैं कि ए का एनवा रूट, ए का एनवा मोल nth रूट ऑफ ए, ये लिखाता है ए का पावर 1/n, यही बोलते हैं इसको। तो इसको क्या लिख सकते हैं सोचिए कि 2 का पावर 1/2, जिनका बन गया बहुत बढ़िया, नहीं बना ध्यान से समझिएगा, 2 का पावर 1/2, इसको क्या लिखेंगे, 3 का पावर 1/3, यहाँ तक तो ठीक है भाई। अब इसका नीचे बेस में क्या है 2, इसका बेस में क्या दिया हुआ 3, आप जब कभी डिनोमिनेटर का फॉर्म में देखिएगा क्या लिखा हुआ है, संख्या क्या है, जो फ्रैक्शन मोड आ गया ना, फ्रैक्शन मोड में चेक करना है कि डिनोमिनेटर में क्या दिया, तो आप देखिएगा यहाँ पर 2 दिया हुआ है और यहाँ पर 3 दिया हुआ, संख्या यहाँ पर बराबर करना है हमको, आप लिखिएगा एलसीएम ऑफ 2 एंड 3 बराबर बोलेंगे 6, 2 और 3 का एलसीएम 6 पकड़ लीजिएगा। अब 2 को यहाँ पर जो नीचे दिया हुआ है वो 6 कैसे बनेगा, तो लिख सकते हैं, अगर 1/6 लिखते हैं तो मन में क्या आएगा कि सर 1/6 का मतलब है कि यहाँ पे हमको 3 से गुना करना होगा, तब तो ये 1/6 बन के आएगा। और सोचिएगा कि यहाँ पर अगर पूछ दें कि 3 का पावर तो है 1/3, लेकिन इसको 1/6 लिखना चाहते हैं, तो मन में क्या आएगा कि सर इसमें अब 2 से गुना करिएगा तो कट के 3 दे देगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तो क्लियर हो गया, पूरा डिटेल्स समझा रहे हैं अभी, समस्या बने तो बताइए यहाँ तक में, यहाँ तक क्लियर हुआ। ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 2 रूट ऑफ 2 लिख दिए, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 3 कर दिए, 2 का पावर 1/2, 3 का पावर 1/3, पूरा डिटेल्स लिख रहे हैं। जो फ्रैक्शन का हर है डिनोमिनेटर, उसका एलसीएम लिए 2 और 3, इस 2 और 3 का नहीं पकड़िएगा, 1/2 और 1/3 वाले में 2 और 3 का, इस 2 और इस 3 का एलसीएम लिए हैं, 2 और 3 का एलसीएम लिए तो 6 बन के आया है। 2 का पावर 1/6 लिखना चाहते हैं, 3 का पावर 1/6 लिखना चाहते हैं, तो बोलिए 1/2 को 1/6 नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए 3 से गुना कर दिया, फिर 1/3 की जगह पे 1/6 लिखना चाहे तो ऊपर में 2 से गुना कर दिया। अब क्या होगा, तो अब ये होगा
प्रणव भाई, एलसीएम इसलिए लिया गया है ना कि जब दोनों का पावर बराबर रहेगा तभी है ना। अगर हम आपसे पूछेंगे, सोचिए एलसीएम के पीछे कारण क्या। हम अगर पूछेंगे कि 4 का पावर 7 और 5 का पावर 6, इसमें दोनों में बड़ा क्या है, अब ये निकाल के देखना पड़ेगा कौन बड़ा है। लेकिन अगर हम यहाँ पर लिख दें कि 4 का पावर 42 और 5 का पावर 42 में बताइए बड़ा क्या है, तो आप आंख बंद करके बोलिएगा 5 बड़ा है सर, 4 छोटा है। कब, जब पावर बराबर हो जाता है ना, तो बेस को देखकर डिसाइड करने में आसान हो जाता है। अब यहाँ पर 4 का पावर 7 दिया हुआ है, मान लीजिए 5 का पावर 6 दिया हुआ था, कैसे क्या करिएगा, कौन बड़ा कौन छोटा। तो इसी केस में क्या करेंगे कि 7 और 6 को पकड़ लेते हैं। 7 6 का एलसीएम 42 बोलिएगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, सोचिए कि 4 का पावर 7 दिया हुआ था, इसमें अगर हम बोल दें कि इसको 42/6 कर दें, बात बराबर है। और इसको क्या कर देंगे, 5 का पावर यहाँ पर आप कर दीजिएगा 42/7। ये तो समझ में आया ना। कर दीजिएगा 4 का पावर क्या कर दीजिएगा यहाँ पे 42, और लिख दीजिएगा 1/6। और यहाँ पर कर देंगे हम लोग 5 का पावर, नहीं रही इसमें उल्टा कुछ बता दिए। यहाँ पे आपसे बोला कि ये 4 का पावर 7 और 5 का पावर 6 में पावर बराबर रहेगा तो आपको समझने में दिक्कत नहीं बनेगा। ये बोलना चाहते हैं कि 4 का पावर 1/7 और 5 का पावर 1/6 कंपेयर करने के लिए इस दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा, मान क्लियर नहीं हो पाया, तो ये 7 और 6 का एलसीएम पकड़ लेंगे तो 42 हो जाएगा ना एलसीएम इसका। 42 आएगा तो क्या लिख सकते हैं कि 4 का पावर 42 कर देंगे। सोचिए 4 का पावर 42 कर देंगे, नीचे क्या लिखना होगा 6, और यहाँ पर कर देंगे हम लोग, कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या रे। फंस क्या गया था उसमें कि इसमें अगर ये 4 का पावर 7 और 5 का पावर 6, अगर ये सिंपल दिया होता है ना, 5 4 का पावर 7 5 का पावर 6, दोनों में बड़ा छोटा क्या, तो 4 को 7 बार गुना करिएगा, 5 को 6 बार गुना करके निकालिए कौन बड़ा कौन छोटा। ठीक है, जब ये पावर दिया हुआ इंडिसेस के रूप में, जब ये घातांक के रूप में दिया हुआ है, तब तो इसका निकाल के देखना पड़ेगा, इसका दूसरा उपाय नहीं है। जब ये मूल के रूप में nth रूट के मूल है ना, पूछ रहा है कि 4 का पावर 1/7 सेवेंथ रूट ऑफ 4 ऐसा दे दिया, और 6 रूट ऑफ 5 अगर ये दे दिया, पूछा कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा है, अगर ऐसा कुछ कहानी हो गया, तब इस केस में सेवेंथ रूट ऑफ 4 का मतलब है 4 का पावर 1/7, सिक्स रूट ऑफ 5 का मतलब है 5 का पावर 1/6। तो अब आपके सामने बन के क्या आया कि 4 का पावर 1/7 और 5 का पावर 1/6, इस दोनों में बताइए कि बड़ा छोटा में क्या बन के आएगा। ठीक है, तो इसमें आपसे कहा कि इसका जो 1/7 रूट और 1/6 दिया हुआ है ना, इसमें क्लियर नहीं हो पाया, तो हम लोग क्या कर लेंगे कि 4 का पावर, इसमें कितना रूट निकालना है दोनों को बराबर करिएगा। तो बराबर 7 और 6 का एलसीएम पकड़ के 42 बोलेंगे ना। एलसीएम ऑफ 6 एंड 7 बराबर बोलिएगा 42। बोलेंगे 42, चूंकि अब पावर सेम रहने पे तो कंपेयर कर सकते हैं। मान लीजिए पूछेंगे कि 2 का स्क्वायर दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर कौन बड़ा, तो बोलिएगा 3 का स्क्वायर बराबर क्या आएगा। अगर 2 का बोलेंगे स्क्वायर रूट है, 3 का बोलेंगे स्क्वायर रूट है, कौन बड़ा, भाई संख्या जिसका बड़ा है वही बड़ा होके आएगा, सीधा कहानी है। अगर मान लीजिए 6 का पावर 1/7 और बोलेंगे 7 का पावर 1/7, कौन बड़ा, तो जो संख्या बेस में बड़ा है वही तो बड़ा होगा, जो संख्या बेस में छोटा है वो छोटा हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, जब पावर बराबर रहेगा, भले वो रूट के टर्म में दिया हो, 1/7 या 1/2 के टर्म में दिया हो, तो उससे मतलब नहीं, पावर केवल देख लेना है कि बराबर है, तो बेस डिसाइड करेगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। यहाँ पर 4 का पावर 1/7 है, 5 का पावर 1/6 है, बेस तो अलग अलग था, बेस आपका अलग अलग दिया हुआ है और यहाँ पे पावर भी अलग अलग दिया हुआ, तो पावर को सेम कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपसे बोला कि 7 और 6 का एलसीएम पकड़ के 42 लिख दिए। अब 4 का पावर लिखेंगे, अगर 1/42 लिखना चाहते हैं, तो 1/7 को 1/42 तो नहीं बोल सकते हैं, इसका मतलब 6 से गुना करिएगा, तो 6 सत्ते 42। फिर क्या करना होगा, 5 का पावर 1/42 कर देंगे, और इसमें क्या करना होगा, तो सोचिए 1/6 था, मतलब 7 से गुना करना होगा,
तो अब यही चीज जानते थे ना कि a का पावर m होल टू दी पावर n का मतलब है a का पावर mn, यही बोलते थे। अब इसी को हम लोग a का पावर mn को a का पावर n होल टू दी पावर m बोले, बात एक ही है, गुना करने से a का पावर nm यही आएगा। तो a का पावर mn बोले तब या nm, बात तो बराबर है, दोनों एक ही चीज है। तो इसको 1/42 का पावर 6 मतलब गुना में है, और 1/42 इंटू 7 दिया हुआ, तो इसको लिख सकते हैं ना कि 4 का पावर 6 गुना 1/42, और इसको क्या लिख सकते हैं पावर में 5 का पावर 7 और होल टू द पावर 1/42। अब ये 4 का पावर 6 कितना बन के आएगा, इसको गुना करके देखिए, 4 को 6 बार गुना करके देखिएगा, जो भी आएगा, मान लीजिए a बन के आया 1/42, और 5 को 7 बार गुना करिएगा, 4 का पावर 6 और 5 को 7 बार गुना करिएगा, मान लीजिए b का पावर 1/42 क्या बना, तो दिख तो यही रहा है कि 4 को, यहाँ पर 4 को हम 6 बार गुना करेंगे और 5 को 7 बार गुना करेंगे, और ये सच चीज है कि 5 वाला टर्म ज्यादा होगा, तो यहाँ पर बेस क्या दिखेगा कि a छोटा होगा b से, समझ रहे हैं ना। 4 को 6 बार गुना करिए और 5 को 7 बार गुना करिए, तो ऑब्वियस सा चीज है, क्या हो जाएगा कि भाई ये बड़ा हो जाएगा, तो बस 5 का पावर 6 वाला टर्म बड़ा हो जाएगा, लिखिएगा a लेस देन b, मतलब ये वाला आइटम बड़ा हो जाएगा, इसी हिसाब से बनाने का होगा। बेस बराबर करके काम करिएगा बस। यहाँ पर आपके पास विच वन इज स्मॉलर, स्मॉलर करने के लिए क्या देखे कि यहाँ पर क्यूब रूट था, यहाँ पर स्क्वायर रूट था, तो 1/2 1/3 कर लिए। अब इस 1/2 1/3 करने के लिए फिर क्या करना पड़ा आपको, ये 1/2 और 1/3 करने के लिए आपसे बोला कि चूंकि जो रूट निकालना है 1/2 है 1/3 है, तो रूट को हम लोग इक्वल करेंगे पहले, तो 2 और 3 का एलसीएम पर 6 कर लिए, 6 तो रूट निकालिए, तो 2 का पावर 1/6 कर दिए, ऊपर में 3 से गुना करेंगे 1/2 कट जाएगा, 3 का पावर 1/6 कर दिए, 2 से गुना करेंगे कट के 1/3 दे देगा। तो अब क्या करिएगा, तो इसी को लिखेंगे हम लोग, इसी को क्या लिखेंगे, तो दिमाग में चल रहा होगा आप लोगों के भी कि इसको क्या लिख सकते हैं, 2 का पावर 3 और बाहर से लिख देंगे 1/6, और इसको लिखेंगे क्या, तो 3 का स्क्वायर और बाहर से लिख देंगे 1/6। अब 2 का क्यूब तो आपका 8 बन जाएगा ना, 2 का क्यूब 8 बन जाएगा, 8 का पावर 1/6, और यहाँ पर है 3 का स्क्वायर तो 9 टू दी पावर 1/6। अब 8 का पावर 1/6 सोचिए, और 9 का पावर दिया है 1/6, तो पावर तो हो गया बराबर, 8 का पावर 1/6, 9 का पावर 1/6, पावर हो गया बराबर, तो जो बेस बड़ा होगा वह बड़ा कहलाएगा, बेस छोटा होगा वो छोटा कहलाएगा। तो लिखिएगा कि 8 छोटा है 9 से, बस इसी हिसाब से लगाइएगा। विच वन इज स्मॉलर, मतलब ये वाला आइटम स्मॉलर है, तो 8 वाला टर्म क्या था, स्क्वायर रूट ऑफ 2 था, बस यही आपका आंसर बोलिएगा कि छोटा क्या है, तो बोलिएगा यही छोटा है स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो ये आपका डिटेल समझने के लिए इतना कुछ कहानी करना पड़ा, सीधा सीधा बनाने के लिए क्या काम करिएगा उसको देख लीजिए। यहाँ पर जैसे ही √2 दिया हुआ है, समझिएगा क्यूब रूट ऑफ 3 दिया हुआ, तो यहाँ पर क्या था कि ये 2 आपका अंडरस्टूड है, ये 2 अंडरस्टूड है। यहाँ पर हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 दिया हुआ था, यहाँ पर क्यूब रूट ऑफ 3 दिया हुआ, आपसे बोला कि यहाँ पर ये 2 अंडरस्टूड है, हमको करना कि nth रूट मतलब सेकेंड रूट, यहाँ पर थर्ड रूट वाला कहानी है, तो इसी 2 और 3 का एलसीएम पकड़ेंगे, यहीं से 2 और 3 का एलसीएम, एलसीएम ऑफ रूट किसका, 2 एंड 3 बराबर बोलेंगे 6। ये बात समझ में आया, यहीं पर लिखिए इस वाले आइटम को, 6 रूट ऑफ कितना, 2 लिख दीजिएगा बेस वाला, और इस 6 में 2 से डिवाइड करिएगा ना, 6 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बन के आएगा 3, और यहाँ पर फिर 3 की जगह पे 6 लगाना है, बेस कितना था 3, तो ये 6 में 3 से भाग करिएगा तो 2 बन के आएगा, बस यही आपका है 6 रूट ऑफ 8 और 6 रूट ऑफ 9। बेस में 8 और 9 में चेक कर लिए तो 8 छोटा है 9 बड़ा है, बोलिएगा ये वाला आइटम 6 रूट ऑफ 8 जो आपका था यहीं पर, इसी को लगा दीजिएगा बीच में, ये वाला आइटम लगा दीजिएगा कि ये छोटा हो जाएगा बस, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज लेस देन क्यूब रूट ऑफ 3, यही आपका आंसर है। अब नहीं समझ में आया तो बोलिए फिर से क्लियर करें। क्वेश्चन था 8 नंबर में ना,
कि √2 क्यूब रूट ऑफ 4 एंड फोर्थ रूट ऑफ 6 इन एन असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते क्रम में करना है आपको अरेंज। ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था, आपको सोचिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि √2 दिया हुआ है, क्यूब रूट ऑफ 4, क्यूब रूट ऑफ 4 और था आपका फोर्थ रूट ऑफ 6। इसको बोला कि असेंडिंग ऑर्डर में करना है, असेंडिंग ऑर्डर में करना, बढ़ते क्रम में बोला है अरेंज करना है। तो पहला काम क्या बोला था, जो दूसरा तरीका बता रहे थे उसका यूज यही ना बोले करना है कि जब स्क्वायर रूट है, यहाँ पर 2 सोचना है, यहाँ पर क्यूब रूट का कहानी है, यहाँ पर फोर्थ रूट का कहानी है। तो एलसीएम किसका लेना है, एलसीएम इसका जो रूट है ना 2, 3 और 4, इसका बोला गया। 2, 3 और 4 ये अंदर बेस का नहीं बोला गया है, रूट का बोला गया है। तो आप रूट का पकड़ लीजिएगा, तो एलसीएम ऑफ रूट 2, 3 एंड 4 बराबर बोलिएगा 2, 3, 4 कैल्शियम पकड़िएगा तो 12 बोलिएगा। अब करना क्या होगा ना, तो इसको लिखिएगा, जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 था इसको लिखेंगे 12 रूट ऑफ 2 का पावर कितना, तो सोचिए कि यहाँ पर 12 दिया हुआ है ना, बोले कि इसमें 12 में इस 2 से भाग कर दीजिएगा तो कितना बन के आएगा, 6 बन के आएगा, लिखिएगा 2 का पावर 6। स्क्वायर रूट ऑफ 2 बराबर ये समथिंग, बोलेंगे कैसे हो गया, तो आप कट के देख लीजिए ना कि 2 का पावर 6 और 12वां रूट है तो 1/12 करिएगा, 6 से काटिएगा तो 2 से कटेगा, मतलब 2 का पावर 1/2, तो इसी को ना लिखते हैं √2। ठीक है भाई प्रणव, तो ये चीज समझ में आया विकास भाई। ये यहाँ पर 2 दिया हुआ, एलसीएम 12 पकड़े, 12th रूट ऑफ 2 का पावर 6 कहाँ से आया, तो 12 में इस 12 में इस 2 से भाग कर दिए थे, 12 डिवाइडेड बाई 2 यहीं पर 6 बन के आएगा। सॉल्व करके भी आगे दिखा दिए। तो आपको करना क्या होगा इसमें, चलो देखो इसमें करना क्या होगा कि √2 जैसे आया है आपको 12 लिखना है रूट में, तो 12 लिखना है, 2 का पावर 6 कर दिए, ठीक है। अब क्यूब रूट ऑफ 4 दिया हुआ था, क्या लिखना है, 12th रूट ऑफ 4 तो था ही, 12 में 3 से भाग करिएगा तो 4 बन के आएगा। फिर फोर्थ रूट ऑफ 6 दिया हुआ था, इसको लिखना है 12, क्या लिखिएगा, 6 का पावर 12 में 4 से भाग करिएगा तो आएगा 3। अब इसी को सॉल्व करना है हमको, 12th रूट ऑफ 2 का पावर 6 हो जाएगा 64। सोचिए 12th रूट ऑफ 4 का पावर 4, 4 चौका 16, 64, 256। फिर इसको क्या लिखिएगा, 6 का क्यूब मतलब 216, यही कहानी बन के आएगा। सबसे बड़ा कौन है बोलिएगा, सबसे बड़ा यहाँ पे 12th रूट ऑफ 64, छोटा इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा 12th रूट ऑफ 216, इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा 12th रूट ऑफ 256। सबका मान बैठा दीजिए, 64 वाला कौन था, तो स्क्वायर रूट ऑफ 2, 216 वाला कौन था, फोर्थ रूट ऑफ 6, 256 वाला कौन था, क्यूब रूट ऑफ 4। क्यूब रूट ऑफ 4, यही आपका प्रॉपर आंसर है, यही आपका प्रॉपर आंसर है। किसी को अगर दिक्कत है तो बताइए, अब समझ गया तो बहुत बढ़िया, दिक्कत है तो बताइए। चलिए सब लोग का क्लियर हो गया तो बहुत बढ़िया। ये 6, 7, 8 हो गया हम लोगों का। अब ये 9 नंबर बताइए, क्वेश्चन नंबर 9, 3 का पावर x माइनस 3 टू द पावर x माइनस 1 का वैल्यू है 18, तो पूछा 2 का पावर x क्या होगा, बना के बताइए जल्दी। देखो भाई यहाँ पर क्या करेंगे ना कि 3 का पावर x माइनस 1 और यहाँ पर x है, छोटा तो है 3 का पावर x माइनस 1, इसको कॉमन पकड़ लेंगे, यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 3 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1 बचेगा, बराबर 18 लिखिएगा। बोलेगा ये कैसे हुआ, अलग अलग गुना करके देखिए ना, 3 का पावर x माइनस 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 का पावर कुछ नहीं तो 1 था, इसका मतलब 3 का पावर क्या लिखेंगे, x माइनस 1 प्लस 1, तो ये और ये तो कट जाएगा, तो जैसे ही कटेगा तो क्या बचेगा, 3 का पावर x, समझ रहे हैं ना। और यहाँ पर 3 का पावर x माइनस 1 में 1 से गुना करिएगा तो 3 का पावर x माइनस 1 ही रह जाएगा,
तो इसीलिए वहां पर बोल दिया कि 3 का पावर x माइनस वन जो छोटा है उसको कॉमन कर लिए तो 3 माइनस वन बन जाएगा। अब 3 माइनस वन का मतलब 2 हो जाता है, 3 का